कि हिंदुस्तान में इस अमल के बाद मोदी को अंग्रेजी में तकरीर क्यों करनी पड़ी। शायद वो उनको सुना रहा था जिनको अंग्रेजी समझ आती है। सर, as far as the sovereignty of the country is concerned, पाकिस्तान का हर शेरी इस पे क्लियर है, वाज़ेह है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे किसी को हम ना कोई सवाल उठाने देंगे और ना हम सिर्फ हिंदुस्तान नहीं किसी भी मुल्क को ये इजाज़त देंगे या मिसाल आराम से पाकिस्तान पे हमला करने देंगे या कब्जा करने देंगे। सर, इधर बातें हुई, अभी उन्हीं बातों का अगर जवाब देंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब 26वीं आईनी तरमीम जो कि इधर ये पीटीआई के लोग बैठे हैं, इनके साथ मिलके एक नतीजे पे पहुंचे। एक सवाल मैं उठाऊंगा कि उस दिन जिस दिन ये आईनी तरमीम पेश हो रहा था और वोटिंग हो रही थी, ऑपोजिशन लीडर साहब किधर थे? क्योंकि पीटीआई वालों ने तो ये इल्जाम लगाया है कि जो नहीं थे वो बिक गए थे, लिहाजा वो 3 का नाम तो इन्होंने लिया, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उस दिन नहीं आए थे और लोग भी नहीं आए थे। लिहाजा ऐसे नहीं करें। हम सब समझते हैं, दोगलापन की बातें करते हैं वो लोग जिनका एक नजरिया नहीं रहा, दोगलापन की बातें करते हैं वो लोग जो अपने अकाबरीन को, उनके नजरिए को खत्म करके इधर खिदमतें हो रही है। सर, हम मशकूर हैं हुकूमत के कि अगर उधर से इंडस वाटर ट्रीटी खत्म हुआ है तो इधर से शिमला एक्ट खत्म कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ करें कम से कम ये दोनों मिलके 73 के आईन और 18वीं आईनी तरमीम पे हमला ना करें। जब मुल्क की बात आएगी हम बिल्कुल मुल्क के लिए खड़े हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान को अपने नहरों के पानी से प्यार है, इस तरह हमें अपने कुदरती वसाइल से प्यार है। और मैं ये समझता हूं कि जिस तरह आपको तकलीफ हो रही होगी इस तरह हमें भी तकलीफ है, और इस काम में दोनों एक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस काम में उधर वाले भी और इधर वाले भी आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स एक ही जगह लगे हुए हैं। सर, मैं कंडेम करता हूं और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करते हुए कि इन्होंने जो नहरों का मुकदमा इंशाअल्लाह जीत लिया है, मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि बाकी अक़वाम जो है, अगर वो बलोच हो या अगर वो पुख्तून हो, उनकी शिकायत भी इसी तरह दूर किए जाएं। उनके ज़मीनों पे, उनके मिनरल्स पे, उनके माइंस पे, उनके जंगलात पे, उनके बहुत कुछ है सर, इस पे दिन दहाड़े डाला जा रहा है। और मैं समझता हूं कि ये आईन पाकिस्तान की रूह की मुखालिफत है, और अगर 73 के आईन की जो भी मुखालिफत करेगा इंशाअल्लाह हम उसके साथ जाने को तैयार नहीं है। मैं ये समझता हूं सर कि पाकिस्तान का वजूद 73 का आईन है। अगर 73 का आईन को हटा दो पाकिस्तान का वजूद नहीं रहता। लिहाजा अगर मुल्क के अंदर से ही मिल बैठ के, जिस तरह मैंने पिछली दफा कहा कि एक ही सप में खड़े हो गए परवेज अंकल और शिबली फराज, अपना बंदा रहा ना बंदा नवाज, मुस्लिम लीग और पीटीआई मिलके हमारे सूबे पे डाका डाल रही है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। और फिर ऐवानों से आवाज आती है कि किसी का बाप भी ये नहीं रुकवा सकता, किसी का बाप, ये कैसी बातें हैं? एक तरफ से चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मेरे ख्याल में ये वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम इकाइयों के इत्तेहाद का वक्त है। ये वक्त मैं समझता हूं
कि तमाम तर सूबे को एक साथ खड़े होके आपको अपने साथ सपों में खड़ा करना पड़ेगा, ना कि ये तासुर दे कि जो तारीख हमें मिल रहा है कि पंजाब पाकिस्तान है और पाकिस्तान पंजाब है और सारे फैसले पंजाब के लिए होंगे। ये तो अच्छे नेहरू का मुआहिदा रुक गया, नहीं तो मुझे उस पर भी बड़ी तारीखी बात करनी थी। सर मैं छोड़ देता हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इन्होंने अटारी बॉर्डर के बजाय वाघा बॉर्डर बंद कर दिया, करतारपुर क्यों खोले छोड़ा? मुझे तो ये डिस्क्रिमिनेशन लग रहा है। क्या उन्होंने ये कहा कि अजमेर शरीफ आए, पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान हैं उनको इजाजत है और वो अजमेर शरीफ आए? क्या उन्होंने ये कहा? अगर नहीं तो आप क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो कि ये फलाने कौम आए और फलानी ये भी नियतों का वो है? तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड अगर बंद किया जाए तो सबको बंद किया जाए और अगर नहीं तो किसी को भी नहीं। सर